Hello students, good morning all of you. Today I teach standard 4th of science, your third chapter, safety and first aid. सेफ्टी हमें कैसे रखना है सेफ्टी अपने आप को, और फर्स्ट एड क्या है। तो वन बाय वन टू डिस्कस, स्टार्टिंग टू accidents may occur anytime. Accident may occur anytime, anywhere, without giving any warning. कह रहा कि एक्सीडेंट जो होता है वो कभी भी किसी भी हो सकता है, ये कभी भी जो है वार्निंग हमें नहीं देता, ये कोई हमें वार्निंग नहीं देता है। यानी विदाउट वार्निंग का कभी भी कोई भी घटनाएं घटित हो सकती है। वी ऑफन गेट हर्ट एट होम, इन स्कूल, इन द प्ले ग्राउंड और ऑन द रोड। करेक्ट, हम लोग कभी भी जख्मी हो जाते हैं, चाहे वो घर में हो, स्कूल में हो, प्ले ग्राउंड में हो या रोड पे हो। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट अकर ड्यू टू आवर केयरलेसनेस। करेक्ट कि मैक्सिमम जो एक्सीडेंट होते हैं, घटित होते हैं, वो हमारे केयरलेसनेस की वजह से होते हैं। वी कैन अवॉइड मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स। कह रहा कि हम लोग जो है मैक्सिमम एक्सीडेंट से को अवॉइड कर सकते हैं, उससे सेफ्टी कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं कुछ ऐसे सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करके। तो हम लोग देखते हैं कि सेफ्टी एट होम में क्या है होता है। स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, ए वेट फ्लोर इज डेंजरस। वेट फ्लोर इज डेंजरस। वेट फ्लोर क्या होते हैं, वो डेंजरस होते हैं। एंड कैन हार्म अस, और हमें हार्म पहुंचाते हैं। वी मे स्लिप और फॉल ऑन द वेट फ्लोर इजली, और कभी भी जो है वेट फ्लोर पे हम लोग इजी वे में फॉल कर जाते हैं, गिर जाते हैं या स्लिप कर जाते हैं, तो इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स वी शुड फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स। कीप द फ्लोर ड्राई। जब भी हमें फ्लोर को देखे रखे तो उसे ड्राई रखे। फ्लोर्स ऑफ किचन एंड बाथरूम शुड नॉट बी स्लिपरी। करा कि किचन और बाथरूम का फ्लोर जो है कभी स्लिपरी नहीं होना चाहिए या स्मूथ नहीं होनी चाहिए। नेवर लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर और स्टायर्स, यू मे ट्रिप ओवर योर टॉय। कभी भी हमें टॉय को फ्लोर के ऊपर, स्टायर के ऊपर, ये सब जो है जगह नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है फायर इन द किचन। एक्सीडेंट ड्यू टू फायर इन द किचन कैन कॉज सीरियस इंजरी। एक्सीडेंट ड्यू टू फायर, फायर के कारण जो एक्सीडेंट होता है इन द किचन में, वो इंजरी का कारण, सीरियस इंजरी का कारण हो सकता है, कॉज हो सकता है। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स, कर इस तरह के एक्सीडेंट्स हमें अवॉइड करना चाहिए। वी शुड फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स, कुछ ऐसे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके। फर्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ अ गैस लीकेज, कहीं गैस तो लीकेज नहीं हो रहा है, इन केस ऑफ गैस लीकेज करा है, जब भी गैस लीकेज हो रहा है तो ओपन द डोर्स एंड विंडोज टू लेट द गैस आउट। डू नॉट लाइट मैच स्टिक और टर्न ऑन इलेक्ट्रिक स्विच एट द टाइम ऑफ गैस लीकेज। करेक्ट, इन केस अगर कभी ऐसा हो कि गैस लीक कर रहा हो, तो सबसे पहले अपने डोर को और विंडो को ओपन करेंगे ताकि वो उसके थ्रू बाहर हो सके। डू नॉट लाइट, उस टाइम में मैच स्टिक को नहीं जलाएंगे या इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन नहीं करेंगे ड्यूरिंग गैस लीकेज की। गुड। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट पिक अप एनीथिंग फ्रॉम अ बर्निंग गैस स्टोव। डू नॉट पिक अप एनीथिंग फ्रॉम अ बर्निंग गैस स्टोव, बर्निंग गैस स्टोव के ऊपर हम कोई भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। डू नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन किचन, कह रहा है कि जब हम किचन में वर्क कर रहे हैं कोई, तो उस टाइम में सिंथेटिक क्लोथ का यूज या सिंथेटिक क्लोथ नहीं पहनेंगे। दे कैच फायर इजली, क्यों, वे इजी वे में फायर को कैच कर लेते हैं, कैच आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट प्ले विथ थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास, करेक्ट, जो
भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्लास का बना हुआ है तो उससे प्ले नहीं करना है। दे कैन ब्रेक ईजिली एंड कॉज कट्स एंड वोंड्स, कह कि ये ईजी वे में ब्रेक डाउन हो जाता है और वो हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट्स कट जाता है या कोई भी घाव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक सॉकेट। इलेक्ट्रिक सॉकेट कभी भी देखते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक्स लगता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आर वेरी यूजफुल टू अस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम लोग को पता है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। बट दे कैन बी डेंजरस व्हेन हैंडल्ड केयरलेसली, कह रहा है कि वो काफ़ी डेंजरस भी होते हैं जब हम केयरलेसली रूप से उसे हैंडल करेंगे। टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक्स वी शुड फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स, कह रहा है कि इस इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से हम बच सकते हैं, कुछ ऐसे हम लोग को रूल्स फॉलो करना चाहिए। डू नॉट टच एन इलेक्ट्रिकल गैजेट और स्विच विथ वेट हैंड्स और बेयर फुट, कह रहा है कि कभी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जितने सारे हैं वेट हैंड से भींगे हुए हाथ से उसे टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट गो टू क्लोज टू हीटर्स और टेबल फैंस व्हेन दे आर ऑन, टर्न ऑफ द स्विच बिफोर टचिंग दैम, कह रहा कि डू नॉट गो टू क्लोज टू हीटर्स टेबल फैंस, कह रहा कि हीटर और टेबल फैंस के क्लोज नहीं जाना चाहिए जब वो क्या हो, ऑन हो। पहले टर्न ऑफ द स्विच, पहले स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, उसके बाद उसे टच करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट टच अ डैमेज्ड वायर, जो इलेक्ट्रिकल वायर डैमेज्ड है उसे टच नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है, व्हेन समवन गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक और यू नोटिस अ स्पार्क, टर्न ऑफ द मेन स्विच इमीडिएटली, कि जब कभी भी ऐसा लगे कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग रहा है तो उस टाइम में आप नोटिस करेंगे कि स्पार्किंग हो रहा है तो इमीडिएटली जाकर के स्विच क्या करना है, क्लोज करना है, ऑफ करना है। उसके बाद है पॉइजनिंग। पॉइजनिंग इज ऑल्सो अ कॉमन काइंड ऑफ एक्सीडेंट एट होम, घर में भी जनरली जो है एक्सीडेंट होता है पॉइजनिंग के वजह से। डू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स वी शुड फॉलो दिस सेफ्टी रूल, इससे इसी तरह के एक्सीडेंट से हमें अवॉइड करना चाहिए, कुछ ऐसे रूल्स को फॉलो करके। फर्स्ट पॉइंट है, नेवर टेक एनी मेडिसिन अनलेस योर पेरेंट्स और डॉक्टर्स गिव इट टू यू। नेवर टेक एनी मेडिसिन, कह रहा है कि बिना विदाउट पेरेंट का और बिना डॉक्टर का सलाह का हमें कोई भी मेडिसिन यूज नहीं करनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। ऑल पॉइजनस chemicals like floor cleaners and detergents should be kept away from eatables and reach of the children, कह रहे कि जितने सारे पॉइजनस केमिकल्स हैं, चाहे वो फ्लोर क्लीनर हो या डिटर्जेंट हो, इसे हमेशा खाने वाले चीज़ से दूर रखना चाहिए, बच्चों से दूर रखना चाहिए। Do not eat stale, spoiled and exposed food. It can cause food poisonous, कह रहा है कि हमें जो फूड जो है स्पॉइल्ड हो चुका है, एक्सपोज्ड हो चुका है, उसे हमें नहीं खानी चाहिए, वो भी हमें फूड पॉइजनिंग कर सकता है, का कारण बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में कौन कौन से सेफ्टी को अपनाना चाहिए। वी मस्ट बी वेरी केयरफुल व्हाइल प्लेइंग, कह रहा है कि हम लोग को काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए जब खेल रहे होंगे। वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स इन द प्लेग्राउंड, हम लोग को कुछ ऐसे सेफ्टी रूल्स हैं जिसको फॉलो करना चाहिए सेफ्टी रूल्स को। डू नॉट पुश और हिट ईच अदर व्हाइल प्लेइंग, कह रहा है कि खेलते टाइम में, प्लेइंग करते टाइम में कभी भी किसी को हिट या पुश नहीं करनी चाहिए। डू नॉट प्ले रफ गेम्स, हमें रफ गेम्स प्ले नहीं करनी चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम द स्विंग व्हेन समवन इज
यूजिंग दैम, करेक्ट, स्टे अवे फ्रॉम द स्विंग, जब हमें दौड़ कर रहे हैं या कोई चीज़ यूज कर रहे हैं दौड़ते टाइम, तो उस टाइम में हमें इस चीज़ को स्टॉप रखना चाहिए। डू नॉट जंप फ्रॉम सी सॉ विदाउट इन्फॉर्मिंग योर पार्टनर, डू नॉट जंप फ्रॉम सी सॉ विदाउट इन्फॉर्मिंग योर पार्टनर, करेक्ट, विदाउट जो है पार्टनर को इन्फॉर्म किए हमें जंप नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है सेफ्टी इन स्कूल, स्कूल में भी कई सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इन स्कूल्स मेनी एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन चिल्ड्रेन आर इन अ हरी, टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स वी शुड फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स, कुछ ऐसे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके हमें अवॉइड करना चाहिए। डू नॉट रश और पुश ईच अदर स्पेशली ऑन द स्टायर्स, कह कि स्कूल के स्टायर पे जब भी हम चढ़ रहे होंगे तो उस टाइम में किसी भी अदर स्टूडेंट्स को एक दूसरे को पुश नहीं करनी चाहिए। डू नॉट जंप ऑन द बेंच, हमें बेंच पे कभी भी जंप नहीं करनी चाहिए। डू नॉट थ्रो थिंग्स इन द क्लास, क्लास में कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी थिंग्स को इधर उधर, हेयर एंड देयर, डू नॉट थ्रो। नेक्स्ट पॉइंट, सेफ्टी ऑन द रोड, रोड पे हमें क्या सेफ्टी फॉलो करना चाहिए। केयरलेस ड्राइविंग एंड केयरलेसनेस ऑफ द पेडिस्ट्रियंस कॉज एक्सीडेंट्स ऑन द रोड, करेक्ट, हमारे जो केयरलेसनेस ड्राइविंग की वजह से, केयरलेसनेस पेडिस्ट्रियन की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं रोड पे। वी शुड फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, हम लोग को कुछ ऐसे रूल्स फॉलो करना चाहिए, रोड पे सेफ्टी रूल्स अपनाना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ जो है उसके ऊपर चलना चाहिए, सभी देखते हैं कि रोड के साइड में फुटपाथ हो। नेक्स्ट है ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, हमें जब भी रोड क्रॉस करना चाहिए तो जेब्रा क्रॉसिंग पे। व्हेन देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग लुक फर्स्ट टू योर राइट देन लेफ्ट, कह रहा है कि जब हम जेब्रा क्रॉसिंग कर रहे तो होते हैं तो फर्स्ट में हम अपने राइट साइड को देखेंगे, उसके बाद लेफ़्ट साइड को, एंड देन टू योर राइट अगेन, फिर अगेन राइट को देखेंगे। व्हेन नो व्हीकल्स इज कमिंग, जब देखेंगे राइट साइड से कि कोई भी व्हीकल्स कमिंग नहीं हो रहा है, नहीं आ रही है, देन क्रॉस द रोड। नेवर क्रॉस अ रोड बिहाइंड अ पार्क व्हीकल्स, नेवर क्रॉस अ रोड, कह रहा कि जब उसके पीछे व्हीकल्स पार्क किया हो तो उससे होकर के रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, हमें हमेशा ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए। नेवर रन और प्ले ऑन द रोड, करेक्ट, प्ले और रन नहीं करना चाहिए रोड पे। योर MCQ क्वेश्चंस टू डिस्कस, मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू आवर केयरलेसनेस, किसकी वजह से, केयरलेसनेस की वजह से ऐसा होता है। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा कहाँ चलना चाहिए, फुटपाथ पे। ऑलवेज फॉलो द डैश लाइट ऑन द रोड, ट्रैफिक लाइट ऑन द रोड। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई टीच स्टैंडर्ड 4th of science, your 3rd chapter, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सेफ्टी हमें कैसे रखना है, कैसे रखना है सेफ्टी अपने आप को, और फर्स्ट एड क्या है, तो वन बाय वन टू डिस्कस। स्टार्टिंग टू एक्सीडेंट्स मे अकर एनी टाइम, एक्सीडेंट मे अकर एनी टाइम एनीवेयर विदाउट गिविंग एनी वार्निंग, कह रहा कि एक्सीडेंट जो होता है वो कभी भी किसी भी हो सकता है, ये कभी भी जो है वार्निंग हमें नहीं देता, ये कोई हमें वार्निंग नहीं देता है, यानी विदाउट वार्निंग का कभी भी कोई भी घटनाएं घटित हो सकती है। वी ऑफन गेट हर्ट एट होम
इन स्कूल, इन द प्लेग्राउंड और ऑन द रोड। करेक्ट, हम लोग कभी भी जख्मी हो जाते हैं, चाहे वो घर में हो, स्कूल में हो, प्लेग्राउंड में हो या रोड पे हो। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट अकर ड्यू टू आवर केयरलेसनेस। करेक्ट कि मैक्सिमम जो एक्सीडेंट होते हैं, घटित होते हैं, वो हमारे केयरलेसनेस की वजह से होते हैं। वी कैन अवॉइड मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स। कह रहा कि हम लोग जो है मैक्सिमम एक्सीडेंट से को अवॉइड कर सकते हैं, उससे सेफ्टी कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं कुछ ऐसे सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करके। तो हम लोग देखते हैं कि सेफ्टी एट होम में क्या है होता है। स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, ए वेट फ्लोर इज डेंजरस। वेट फ्लोर इज डेंजरस। वेट फ्लोर क्या होते हैं, वो डेंजरस होते हैं। एंड कैन हार्म अस, और हमें हार्म पहुंचाते हैं। वी मे स्लिप और फॉल ऑन द वेट फ्लोर ईजली, और कभी भी जो है वेट फ्लोर पे हम लोग ईजी वे में फॉल कर जाते हैं, गिर जाते हैं या स्लिप कर जाते हैं, तो इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स वी शुड फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स। कीप द फ्लोर ड्राई, जब भी हमें फ्लोर को देखे रखे तो उसे ड्राई रखे। फ्लोर्स ऑफ किचन एंड बाथरूम शुड नॉट बी स्लिपरी। कह कि किचन और बाथरूम का फ्लोर जो है कभी स्लिपरी नहीं होना चाहिए, स्मूथ नहीं होनी चाहिए। नेवर लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर और स्टायर्स, यू मे ट्रिप ओवर योर टॉय। कभी भी हमें टॉय को फ्लोर के ऊपर, स्टायर के ऊपर, ये सब जो है जगह नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है फायर इन द किचन। एक्सीडेंट ड्यू टू फायर इन द किचन कैन कॉज सीरियस इंजरी। एक्सीडेंट ड्यू टू फायर, फायर के कारण जो एक्सीडेंट होता है इन द किचन में, वो इंजरी का कारण, सीरियस इंजरी का कारण हो सकता है, कॉज हो सकता है। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स, कर इस तरह के एक्सीडेंट्स हमें अवॉइड करना चाहिए। वी शुड फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स, कुछ ऐसे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके। फर्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ अ गैस लीकेज, कहीं गैस तो लीकेज नहीं हो रहा, इन केस ऑफ गैस लीकेज करा है, जब भी गैस लीकेज हो रहा है तो ओपन द डोर्स एंड विंडोज टू लेट द गैस आउट। डू नॉट लाइट मैच स्टिक और टर्न ऑन इलेक्ट्रिक स्विच एट द टाइम ऑफ गैस लीकेज। करेक्ट, इन केस अगर कभी ऐसा हो कि गैस लीक कर रहा हो तो सबसे पहले अपने डोर को और विंडो को ओपन करेंगे ताकि वो उसके थ्रू बाहर हो सके। डू नॉट लाइट, उस टाइम में मैच स्टिक को नहीं जलाएंगे या इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन नहीं करेंगे ड्यूरिंग गैस लीकेज की। गुड। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट पिक अप एनीथिंग फ्रॉम अ बर्निंग गैस स्टोव। डू नॉट पिक अप एनीथिंग फ्रॉम अ बर्निंग गैस स्टोव, बर्निंग गैस स्टोव के ऊपर हम कोई भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। डू नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन किचन, कह रहा है कि जब हम किचन में वर्क कर रहे हैं कोई, तो उस टाइम में सिंथेटिक क्लोथ का यूज या सिंथेटिक क्लोथ नहीं पहनेंगे। दे कैच फायर इजली, क्यों, वे इजी वे में फायर को कैच कर लेते हैं, कैच आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट प्ले विथ थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास, करेक्ट, जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्लास का बना हुआ है तो उससे प्ले नहीं करना है। दे कैन ब्रेक ईजली एंड कॉज कट्स एंड वोंड्स, करेक्ट, ये ईजी वे में ब्रेक डाउन हो जाता है और वो हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट्स कट जाता है या कोई भी घाव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक सॉकेट। इलेक्ट्रिक सॉकेट कभी भी देखते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक्स लगता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आर वेरी यूजफुल टू अस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम लोग को पता है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। बट दे कैन बी डेंजरस व्हेन हैंडल्ड केयरलेसली, कह रहा है कि वो काफ़ी डेंजरस भी होते हैं जब हम केयरलेसली रूप से उसे हैंडल करेंगे।
टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक्स वी शुड फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स। करेक्ट, इस इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से हम बच सकते हैं, कुछ ऐसे हम लोग को रूल्स फॉलो करना चाहिए। डू नॉट टच एन इलेक्ट्रिकल गैजेट और स्विच विथ वेट हैंड्स और बेयर फुट। करेक्ट, कभी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जितने सारे हैं वेट हैंड से, भींगे हुए हाथ से उसे टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट गो टू क्लोज टू हीटर्स और टेबल फैंस व्हेन दे आर ऑन, टर्न ऑफ द स्विच बिफोर टचिंग दैम। करेक्ट, डू नॉट गो टू क्लोज टू हीटर्स टेबल फैंस। करेक्ट कि हीटर और टेबल फैंस के क्लोज नहीं जाना चाहिए जब वो क्या हो, ऑन हो। पहले टर्न ऑफ द स्विच, पहले स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, उसके बाद उसे टच करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट टच अ डैमेज्ड वायर। जो इलेक्ट्रिकल वायर डैमेज्ड है उसे टच नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है, व्हेन समवन गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक और यू नोटिस अ स्पार्क, टर्न ऑफ द मेन स्विच इमीडिएटली। कि जब कभी भी ऐसा लगे कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग रहा है तो उस टाइम में आप नोटिस करेंगे कि स्पार्किंग हो रहा है, तो इमीडिएटली जाकर के स्विच क्या करना है, क्लोज करना है, ऑफ करना है। उसके बाद है पॉइजनिंग। पॉइजनिंग इज ऑल्सो अ कॉमन काइंड ऑफ एक्सीडेंट एट होम। घर में भी जनरली जो है एक्सीडेंट होता है पॉइजनिंग के वजह से। डू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स वी शुड फॉलो दिस सेफ्टी रूल। इससे इसी तरह के एक्सीडेंट से हमें अवॉइड करना चाहिए, कुछ ऐसे रूल्स को फॉलो करके। फर्स्ट पॉइंट है, नेवर टेक एनी मेडिसिन्स अनलेस योर पेरेंट्स और डॉक्टर्स गिव इट टू यू। नेवर टेक एनी मेडिसिन कह रहा है कि बिना विदाउट पेरेंट का और बिना डॉक्टर का सलाह का हमें कोई भी मेडिसिन्स यूज नहीं करनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। ऑल पॉइजनस केमिकल्स लाइक फ्लोर क्लीनर्स एंड डिटर्जेंट्स शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम ईटेबल्स एंड रीच ऑफ द चिल्ड्रेन। कह रहे कि जितने सारे पॉइजनस केमिकल्स हैं, चाहे वो फ्लोर क्लीनर हो या डिटर्जेंट हो, इसे हमेशा खाने वाले चीज़ से दूर रखना चाहिए, बच्चों से दूर रखना चाहिए। डू नॉट ईट स्टेल स्पॉइल्ड एंड एक्सपोज्ड फूड, इट कैन कॉज फूड पॉइजनस। कह रहा है कि हमें जो फूड जो है स्पॉइल्ड हो चुका है, एक्सपोज्ड हो चुका है, उसे हमें नहीं खानी चाहिए, वो भी हमें फूड पॉइजनिंग कर सकता है, का कारण बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में कौन कौन से सेफ्टी को अपनाना चाहिए। वी मस्ट बी वेरी केयरफुल व्हाइल प्लेइंग। कह रहा है कि हम लोग को काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए जब खेल रहे होंगे। वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स इन द प्लेग्राउंड। हम लोग को कुछ ऐसे सेफ्टी रूल्स हैं जिसको फॉलो करना चाहिए, सेफ्टी रूल्स को। डू नॉट पुश और हिट ईच अदर व्हाइल प्लेइंग। कह रहा है कि खेलते टाइम में, प्लेइंग करते टाइम में कभी भी किसी को हिट या पुश नहीं करनी चाहिए। डू नॉट प्ले रफ गेम्स। हमें रफ गेम्स प्ले नहीं करनी चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम द स्विंग व्हेन समवन इज यूजिंग दैम। करेक्ट, स्टे अवे फ्रॉम द स्विंग। जब हमें दौड़ कर रहे हैं या कोई चीज़ यूज कर रहे हैं दौड़ते टाइम, तो उस टाइम में हमें इस चीज़ को स्टॉप रखना चाहिए। डू नॉट जंप फ्रॉम सी सॉ विदाउट इन्फॉर्मिंग योर पार्टनर। डू नॉट जंप फ्रॉम सी सॉ विदाउट इन्फॉर्मिंग योर पार्टनर। करेक्ट, विदाउट जो है पार्टनर को इन्फॉर्म किए हमें जंप नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है सेफ्टी इन स्कूल। स्कूल में भी कई सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इन स्कूल्स मेनी एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन चिल्ड्रेन आर इन अ हरी। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स वी शुड फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स। कुछ ऐसे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके हमें अवॉइड करना चाहिए।
डू नॉट रश और पुश इच अदर स्पेशली ऑन द स्टायर्स। कह रहे कि स्कूल के स्टायर पे जब भी हम चढ़ रहे होंगे तो उस टाइम में किसी भी अदर स्टूडेंट्स को एक दूसरे को पुश नहीं करनी चाहिए। डू नॉट जंप ऑन द बेंच, हमें बेंच पे कभी भी जंप नहीं करनी चाहिए। डू नॉट थ्रो थिंग्स इन द क्लास, क्लास में कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी थिंग्स को इधर उधर, हेयर एंड देयर, डू नॉट थ्रो। नेक्स्ट पॉइंट, सेफ्टी ऑन द रोड, रोड पे हमें क्या सेफ्टी फॉलो करना चाहिए। केयरलेस ड्राइविंग एंड केयरलेसनेस ऑफ द पेडिस्ट्रियंस कॉज एक्सीडेंट्स ऑन द रोड। अरे हमारे जो केयरलेसनेस ड्राइविंग की वजह से, केयरलेसनेस पेडिस्ट्रियन की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं रोड पे। वी शुड फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, हम लोग को कुछ ऐसे रूल्स फॉलो करना चाहिए, रोड पे सेफ्टी रूल्स अपनाना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ जो है उसके ऊपर चलना चाहिए। सभी देखते हैं कि रोड के साइड में फुटपाथ हो। नेक्स्ट है ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, हमें जब भी रोड क्रॉस करना चाहिए तो जेब्रा क्रॉसिंग पे। व्हेन देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग लुक फर्स्ट टू योर राइट देन लेफ्ट। कह रहे कि जब हम जेब्रा क्रॉसिंग कर रहे होते हैं तो फर्स्ट में हम अपने राइट साइड को देखेंगे, उसके बाद लेफ्ट साइड को, एंड देन टू योर राइट अगेन, फिर अगेन राइट को देखेंगे। व्हेन नो व्हीकल्स इज कमिंग, जब देखेंगे राइट साइड से कि कोई भी व्हीकल्स कमिंग नहीं हो रहा है, नहीं आ रही है, देन क्रॉस द रोड। नेवर क्रॉस अ रोड बिहाइंड अ पार्क व्हीकल्स, नेवर क्रॉस अ रोड, कह रहा कि जब उसके पीछे व्हीकल्स पार्क किया हो तो उससे होकर के रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, हमें हमेशा ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए। नेवर रन और प्ले ऑन द रोड, कह रहे कि प्ले और रन नहीं करना चाहिए रोड पे। योर MCQ क्वेश्चंस टू डिस्कस, मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू आवर केयरलेसनेस, किसकी वजह से, केयरलेसनेस की वजह से ऐसा होता है। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा कहाँ चलना चाहिए, फुटपाथ पे। ऑलवेज फॉलो द डैश लाइट ऑन द रोड, ट्रैफिक लाइट ऑन द रोड। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे डिस्कस स्टैंडर्ड 6th चैप्टर 2 टू डिस्कस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 2 का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। 1 नंबर, हाउ डू वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर नीडेड बाय आवर बॉडी। मोस्ट ऑफ द वाटर नीडेड बाय आवर बॉडी comes from drink water and take water contain food items. Second questions, give 2 cooking practices that lead to the loss of nutrients in food materials. Answers, there are 2 cooking practices that lead to the loss of nutrients from food materials. First number, if cooking is done at high temperature, many proteins and vitamins are destroyed. Second, if cooking is done in excess of water and the water is thrown away after cooking, many water soluble vitamins and minerals are lost. 3 number questions, differentiate between the 2 types of carbohydrates found in our food. Your answers, the following difference between 2 types of carbohydrates, sugar and starch. Sugar and starch 2 कॉलम बनाए हैं, उस 2 कॉलम 1 में सुगर राइट के, सेकंड में स्टार्च। 1 पॉइंट, इट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, इट इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर में दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। स्टार्च में इट इज द रिजर्व फूड मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स। थर्ड पॉइंट,
The many source of sugar are glucose, sugar cane, fruits. स्टार्च में थर्ड पॉइंट, द मेनी सोर्स ऑफ स्टार्च आर व्हीट, राइस, मैजी, बाजरा, स्वीट पोटैटो, etc. With after difference between sugar and starch, two type of carbohydrates. Main there are two types of carbohydrates. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स. फोर नंबर, डिफाइन balanced diet. Is it the same for every persons? Why not? Your answers. The diet contains the proper amount of all the essential nutrients, roughage and water for growth and development of the body is called balanced diet. It is not same for every person because the composition of diet depends upon sex, age or occupations. Your 6 number questions. Why is roughage important for us? Your answers. It is very important for us because this helps our body get rid of undigested food and prevents from constipations. Your long answers questions. First number, what are the symptoms of marasmus? Your answers. It has the following symptoms. First number, skin becomes dry, thin and wrinkled. Second point, body becomes very lean and thin. Third point, ribs become very prominent. Fourth number, sunken eyes. Fifth number, unable to digest and absorb food and may suffer from diarrhea. Second questions, what is obesity? What are its causes? Your answers. Overeating of fat rich food also leads to overweight conditions called obesity. Obese people take food that contain large amount of fats and sugar due to lack of physical activities, and fats get accumulated in the body, so this is cause of obesity. Your homework questions. Chapter 2. First number, what are deficiency disease? Name 3 deficiency disease and also write their causes and symptoms. Second questions, why do we need to take dietary iodine? Third questions, why is water important in our body? Why is water important in our body? Fourth number, if a child is suffering from rickets, which part of the body is affected? Your homework question. Write your answers of this homework questions and learn many times. Thank you very much.